नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वाह, बहुत खूब वो क्या माशाअल्लाह। गर्दों था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। बहुत खूब। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तमद्दुन नाफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साकिब वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमने कुरान करीम की 2 आयतों की तिलावत की है। पहली आयत से इबादत की फजीलत जाहिर होती है और दूसरी आयत से इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है और इंसान की तख्लीक का मकसद इन्हीं 2 चीज़ों में कमाल हासिल करना, एक इबादत और दूसरा इल्म। लेकिन यहाँ आइए हम सबसे पहले ये जानें कि इबादत और इल्म में अफजल कौन है। इबादत और इल्म में अफजल इल्म है और इस तरफ हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जिस तरह मेरी फजीलत एक अदना उम्मती पर। दूसरे मौके पर हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की तरफ देखना, उसकी मजलिस में बैठना, उससे मुलाकात करना, मेरे नजदीक 100 बरस रोजा रखने और 100 बरस रातों में क़याम करने से बेहतर। सुभान अल्लाह। सहाबा का मजमा है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बुलंद मर्तबा वाले जन्नतियों की निशानदेही न करूं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं?
हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी उम्मत के उलमा हैं। सुभान अल्लाह। सरा आप देखें हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें बताया कि तुम्हारे लिए इबादत और इल्म दोनों जरूरी हैं, लेकिन इबादत से पहले तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। और वाज़े लफ्जों में भी दूसरे मौके पर हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हज़रत उबादा बिन सामित हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म इबादत से बेहतर हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की ज़्यादती इबादत की ज़्यादती से अफजल है। अब आप देखिए, पता चला कि इंसान के लिए, बंदे के लिए इल्म और इबादत दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों में बंदे को सबसे पहले इल्म हासिल करना होगा। इबादत पर इल्म के मुकद्दम होने की दो वजहें उलमा ने बयान फरमाई है। पहली वजह तो ये है कि इंसान अगर बगैर इल्म इबादत कर रहा है तो जिस माबूद की इबादत करना चाहता है, कर रहा है, उस माबूद के बारे में उसे इल्म होना चाहिए कि जिसकी वो इबादत कर रहा है उसकी सिफतें क्या हैं, उसके कमालात क्या हैं, कौन सी चीजें उसकी शान के लायक हैं और कौन सी चीजें उसकी शान के लायक नहीं हैं। अब अगर बंदा बगैर इल्म के उस माबूद की इबादत कर रहा है तो हो सकता है कि वो ऐसी चीजें कर बैठे जो उसकी शान के लायक ना हो, तो फिर बगैर इल्म उसकी इबादत बेसूद और बेकार हो जाए। तभी तो हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम का सोना जाहिल की इबादत से बेहतर। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि तुम दोनों को लाजिम पकड़ लो, इबादत और इल्म। तुम इस तरह इबादत करो कि तुम्हारे इल्म को नुकसान ना पहुंचे, और तुम इस तरह इल्म हासिल करो कि तुम्हारी इबादत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इबादत से कब्ल तुम्हें इल्म हासिल करना होगा, चूंकि इल्म एक दरख्त है और इबादत उसका फल है, और दरख्त की अहमियत फल से वाज़े हुआ करती है, अगरचे दरख्त असद। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी फरमाते हैं कि तुम पहले इल्म हासिल करो, फिर सुलूक की राह तय करो। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि हम करामतें सुनते हैं, लेकिन आइए हम आपको दिखाएं कि उनका इल्मी मकाम क्या था। आपके हम असरों में एक जात है, अल्लामा इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जोजी, जो एक अजीम मुफस्सिर हैं, एक अजीम मुअर्रिख हैं, एक अजीम मुहद्दिस हैं, और आपने हदीस पर इस कदर काम किया है कि आपने मरते वक्त, मरने से कब्ल ये वसीयत की थी कि मेरे कलम का तराशा इकट्ठा किया गया है, जब मुझे गुस्ल दिया जाए तो उन कलम के तराशों से मेरे गुस्ल का पानी गर्म किया जाए। पूरा घूर इकट्ठा।
लोगों ने आपके हुस्न का पानी गर्म किया, फिर भी कलम का कतरन बाकी रह गया। अल्लामा इब्ने जौजी हुजूर गौस पाक के हम असरों में से, आपके साहिबजादे बयान करते हैं मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद यूसुफ कि मुझसे हाफिज अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद बंदनीजी अज़जी बगदादी ने बयान किया कि एक मर्तबा आपके वालिद अल्लामा इब्ने जौजी ने मुझसे कहा कि चलिए हुजूर गौसे पाक के वाज का बड़ा शोहरा सुनते हैं, चलिए देखें कि वो किस कदर अपनी वाज में, अपने खिताब में इल्मी बयान फरमाते हैं। अल्लामा अबुल अब्बास जो खुद एक मुहद्दिस हैं, हदीस की इस्तिलाह में हाफिज उसे कहा जाता है जिसे 1,00,000 हदीसें याद। हाफिज अबुल अब्बास बयान करते हैं कि अल्लामा इब्ने जौजी के साथ हम हुजूर गौस पाक की मजलिसे वाज में गए। कारी ने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आज हम इसी आयत की तफसीर बयान करेंगे। अल्लामा इब्ने जौजी खुद एक मुहद्दिस है, खुद एक अजीम मुफस्सिर हैं। हाफिज अबुल अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने उस आयत की एक तफसीर बयान की तो मैंने अल्लामा इब्ने जौजी से पूछा कि आपको ये तफसीर मालूम है? उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है। हुजूर गौसे पाक ने दूसरी तफसीर, दूसरा माना बयान फरमाया। फिर हाफिज अबुल अब्बास ने पूछा कि आपको ये तफसीर मालूम है? उन्होंने कहा हाँ। आपने तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 11वीं तफसीर बयान की। हाफिज अबुल अब्बास ने फिर पूछा शेख इब्ने जौजी से कि आपको ये तफसीर मालूम है? अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा हाँ हमें मालूम है। फिर हुजूर गौस पाक ने 12वीं, 16वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं, 35वीं, 40वीं तफसीर बयान फरमाई। शेख अबुल अब्बास ने अल्लामा इब्ने जौजी से पूछा आपको ये तफसीरें मालूम है? कहा 11 के बाद की तफसीरों का हमें इल्म नहीं। हुजूर गौसे पाक ने जब 40वीं तफसीर बयान फरमाई तो मजमे को मुखातब करके फरमाया अल आन नरजा मिनल काल इलल हाल, कि ये काल की तफसीरें थी, अब हाल की तफसीरें सुनो। इतना फरमाना था कि अल्लामा इब्ने जौजी पर वज्र तारी हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े, अपने कपड़े फाड़ लिए और मछली की तरह तड़पने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये था हुजूर गौसे पाक का इल्मी मकाम। शेख अबू मोहम्मद इब्ने खशाब एक अजीम नहवी गुजरे, हुजूर गौसे पाक के हम असरों में से। चूंकि आपका ताल्लुक नौह से था, नौह एक फन है और इसकी भी अपनी फजीलतें हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अल इल्मु सलासा, कि उलूम में सिर्फ 3 इल्म हैं, अल फिक़ह लिल अदियान, व तिब लिल अबदान, व नहु लिल लिसान। शेख अबू मोहम्मद इब्ने खशाब कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे दिल में ख्याल आया कि चलिए हुजूर गौस पाक की मजलिसे वाज में चलें और देखें कि आपका किस कदर इल्मी खिताब।
आपकी मजलिसे वाज में 70,000 से जायद का मजमा हुआ करता था। और आपकी करामत ये थी कि उस वक्त टेक्निकल दौर नहीं था। पहली सफ वालों को जितनी बुलंद आवाज सुनाई देती थी उतनी ही बुलंद आवाज पिछली सफ वालों को सुनाई देती। अब 70,000 का मजमा हो, बगैर टेक्निकल सिस्टम के हम पिछली सफ तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। शेख अबू मोहम्मद इब्ने खशाब पिछली सफ में बैठ गए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु मार्फत इलाही पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। चूंकि आपका ताल्लुक नौह से था, आपने अपने दिल में ख्याल किया कि आज हमारा वक्त जाय हो गया, बेकार हो गया। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु ने अपने मिंबर से अब इब्ने खशाब को मुखातब फरमाया, इब्ने खशाब मेरे करीब आओ, नुसय्यिरु का सेब है, हम तुम्हें जमाने का सेब है। सेब है हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु से पहले के हैं और एक अजीम नावी हैं, बल्कि इमामुन नौह उस्ताजुन नौह ने कहा जाता है। इब्ने खशाब कहते हैं कि मैंने सिर्फ दिल में ख्याल किया था, हुजूर गौसे पाक ने हमें मुखातब फरमाया, कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे इल्म हासिल करो, हम तुम्हें जमाने का सेब वाह बना देंगे। इब्ने खशाब बयान करते हैं, मैं हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और उनसे इल्मे नौह पढ़ने, और नौह की ऐसी गुत्थियां आपने सुलझाई जो आपके जमाने के इराकी उलमा नहीं सुलझा सकते थे। और हुजूर गौसे पाक ने हमें इस कदर इल्मे नौह पढ़ाया कि मैं खुद अपने जमाने का इमामुन नौह कहलाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। हमारे असलाफ ने हमें ये दर्स दिया है कि हम सबसे पहले इल्म हासिल करें। खुद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु साद मिन मौलल मवाली, कि मैं जमाने का कुतुब ऐसे नहीं हुआ, बल्कि इल्म के जरिया मैं जमाने का कुतुब हुआ। अब आप आगे बढ़िए और देखिए इबादत पर इल्म के मुकद्दम होने की दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह है कि इल्म से बंदे के अंदर खुदा का खौफ पैदा होता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं इस बात को नापसंद करता हूं कि मैं बचपन में मर जाता और जन्नत में दाखिल कर दिया जाता, बल्कि मैं ये पसंद करता हूं कि मैं बड़ा हो जाऊं, इल्म हासिल करूं और उस इल्म के जरिया हमें रब की मार्फत हासिल। क्या बात। इल्म से बंदे को रब की मार्फत हासिल होगी, और जब बंदे को रब की मार्फत हासिल होगी तो उसके अंदर रब का खौफ ज्यादा पैदा होगा, और जब बंदे के अंदर रब का खौफ ज्यादा पैदा होगा तो बंदा कसरत से रब की इबादत करेगा, और जब बंदा कसरत से रब की इबादत करेगा तो उस बंदे को रब का तकर्रुब हासिल हो जाएगा। बेशक खुद कुरान करीम ने फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा,
कि बंदों में अल्लाह से डरने वाले लोग सिर्फ उलमा हैं। यही वजह है कि हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सादतमंदों को नसीब होता है, बदबख्तों को नसीब नहीं होता। महराज के मौके पर हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने महराज के मौके पर दोज़ख में फकीरों मुहताजों को ज्यादा देखा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या मौल दौलत के फकीर? तो हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि इल्म के फकीर। अब यहां आपको देखना है कि हमें कौन सा इल्म हासिल करना होगा। उलमा फरमाते हैं वो इल्म मा युंतफा बिही, इल्म नाफे है। इल्म नाफे है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद की तरफ वही भेजी कि दाऊद तुम इल्म नाफे हासिल करो। हजरत दाऊद ने रब की बारगाह में मारूजा पेश किया, परवरदिगार आलम इल्म नाफे क्या है? हजरत दाऊद को बताया गया इल्म नाफे वो है कि जिसके जरिया तू मेरे जलाल को पहचान सके, जिसके जरिया तू मेरी बड़ाई को पहचान सके, जिसके जरिया तू मेरे कमालात को जान सके, वही इल्म नाफे। आप वाज़े लफ्जों में सुनिए, इल्म नाफे कुरान का इल्म है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जिसे कुरान का इल्म हो सोसाइटी का सबसे अच्छा इंसान बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम्हारी सोसाइटी का सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान पाक सीखता है या सिखलाता। कुरान पाक सीखना, ताल्लमा से तालिबे इल्म का ताल्लुक हुआ। कुरान पाक सिखलाना अल्लमा से तालिबे इल्म के अहबाब शामिल हुए, तालिबे इल्म के वालिदैन शामिल हुए, तालिबे इल्म के सरपरस्त शामिल हुए, तालिबे इल्म के असातिज़ा शामिल हुए। और कुरान का सीखना और सिखलाना ये दोनों सादतमंदी की दलील है, और ये दोनों चीजें इंसान के लिए जरिए निजात है, बख्शिश का समरा। हमें चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को इल्म नाफे से जोड़ें। अगर हम अपनी जनरेशन को इल्म नाफे से जोड़ते हैं तो ये इल्म ऐसा इल्म है कि इसका फायदा हमें दुनिया में भी हासिल होगा और आखिरत में भी हासिल होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सख्र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसी चीजें हैं कि मरने के बाद भी बंदे को उसका अज्र सवाब मिलता रहता है। सदक़े जारिया। दूसरी बात, हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्मु मा युंतफा बिही, इल्म नाफे। आपने अपनी जनरेशन को इल्म नाफे से जोड़ दिया तो यही इल्म नाफे आपकी बख्शिश का सबब और जरिया।
तीसरी बात हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वलद सालेह। सालेह कब होगा? जब आप अपनी जनरेशन, अपनी औलाद को इल्मे नाफे से जोड़ें। सच। और आपने अपनी जिंदगी में, आलमे हयात में अपनी औलाद को सालेह बना दिया, तो जब आलमे मुमात की तरफ आप कूच कर जाएंगे तो यही आपकी औलाद आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे या ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका अजर व सवाब देता रहे। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लफ्ज़े वलद इस्तेमाल, और अहले अरब जब लफ्ज़े वलद का इस्तेमाल करते हैं तो तज़कीर व तानीस दोनों पर महमूल होता। पता चला आपने अपनी औलाद में बेटों को इल्म नाफे से जोड़ा है या बेटियों को इल्म नाफे से जोड़ा है, तो यही बेटे और बेटियां इल्म नाफे आपकी निजात का जरिया और समरा। हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को इल्म नाफे से जोड़ें, और ये ऐसा इल्म है, ये इंसान को दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम हमेशा अपने आप को इल्म नाफे से जोड़े रहें और अपनी आने वाली नस्लों को भी इल्म नाफे से जोड़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।